नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर मात्रा के मापन से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक सार्थक अंक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सार्थक अंक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि सार्थक अंक होते क्या है। किसी भी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम यहां पर हम देखेंगे। साथ में विभिन्न संक्रियाओं जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग में जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उनमें सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं, उनके भी नियम कायदे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सार्थक अंक। तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जितने भी अंक की जरूरत होती है उनको हम सार्थक अंक कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। तो डेफिनेशन सिंपल सी है, आसान सी डेफिनेशन है, आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले जो अंक है उनको हम क्या कहेंगे? सार्थक अंक कहते हैं, सार्थक अंक कहे जाते हैं। ओके, इनको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास में जैसे कोई भौतिक राशि है द्रव्यमान, कोई भौतिक राशि है द्रव्यमान। अब जैसे मैं यहां पर द्रव्यमान है कि हमारे पास में कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान अपने पास में 5.60 किलोग्राम है। तो इसमें जो सार्थक अंक हैं, कितने अंकों की जरूरत होगी? देखिए, वो इसको शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जो आवश्यक अंक होंगे वो सार्थक अंक कहलाते हैं। हम वो कौन से सार्थक अंक होंगे, कौन से नहीं होंगे, उनके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम है, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम है, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। तो देखिए, पहला नियम क्या है कि सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्येतर अंक, शून्य को छोड़कर जो भी अंक होंगे सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। पहला नियम यही है, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं, इसका मतलब समझना है कि शून्येतर अंक कौन कौन से होते हैं। शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर जो भी अंक होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। शून्येतर का मतलब क्या है? शून्य को छोड़कर। तो शून्य को छोड़कर जो अंक बचे हैं वो कौन से अंक होते हैं? 1 से लेकर 9 तक के जो भी अंक होंगे वो सारे के सारे सार्थक अंक होंगे। तो समस्या केवल 0 में है, बाकी के जो अंक हैं वो तो सार्थक अंक होने ही है, कन्फर्म है। तो जैसे हमारे पास में कोई संख्या है, जैसे ये कोई संख्या है
और या जैसे इस तरीके की कोई संख्या है, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? तो इसमें 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंक होंगे 4। इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 6। यहां तक क्लियर हो गया? ये एक नियम था, आसान नियम था। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है कि शून्येतर अंकों के मध्य या दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य अंकों के मध्य, दो अशून्य अंकों के मध्य, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य, आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। ओके, आने वाले सभी शून्य क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, एग्जाम्पल्स के जरिए देखेंगे कि जैसे हमारे पास में है 2025 या जैसे 1001 हमारे पास में है, या इस तरीके की कोई संख्या है, तो इनमें सार्थक अंक कितने होंगे? देखिए नियम क्या है, दो अशून्य अंकों के मध्य, दो अशून्य अंक है, तो ये अशून्य अंक है, ये अशून्य अंक है, इसके बीच में ये वाला जो शून्य है वो सार्थक अंक के में काउंट होगा। तो ये दो अशून्य अंक है, उनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे सारे के सारे क्या होंगे? आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 4। इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे? 4। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 7 होगी। ओके, ये यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए तीसरा जो नियम है वो क्या है कि बिना दशमलव वाली संख्या के लिए है। ये बिना दशमलव वाली संख्या में, दशमलव वाली संख्या में, बिना दशमलव वाली संख्या में आने वाले अंतिम शून्य, आने वाले अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। सार्थक अंक नहीं होते हैं। सार्थक अंक नहीं होते हैं, उनको सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने ले लेता हूं, जैसे 2400, इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव नहीं है, तो ये जो अंतिम जो दो जीरो है ये सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। इसमें सार्थक अंक केवल 2 होंगे। केवल कितने होंगे? 2 सार्थक अंक होने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं 1000, तो इसमें दशमलव नहीं है, ये अंतिम जो शून्य आप देख रहे हैं अंतिम शून्य की बात है, केवल और केवल किसकी बात है? अंतिम शून्य की। तो इसमें सार्थक अंक होंगे 1। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं यहां पर आपके सामने ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे विद्यार्थियों? इसमें सार्थक अंक देखिए, ये सार्थक अंक होगा, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये 0 तो क्यों होगा? क्योंकि ये दो अशून्य अंकों के बीच में आ गया। अंतिम वाला जो शून्य है ये सार्थक अंक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इसमें 1 2 3 और 4 सार्थक अंक होने वाले हैं। तो बिना दशमलव वाली संख्या में ही है ये रूल, बिना दशमलव वाली संख्या के अंदर ही ये रूल लागू होगा। अब बात करते हैं दशमलव वाली संख्या में। अपने पास में क्या आ गई है? दशमलव वाली संख्या आ गई है। तो दशमलव वाली संख्या में
आने वाले अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। दशमलव वाली संख्या में आने वाले, देखो इसमें थोड़ा रूल उल्टा है, मैंने अपोजिट है, मैंने गलत बोल दिया तो थोड़ा सा। दशमलव वाली संख्या में आने वाले अंतिम शून्य, आने वाले अंतिम शून्य, आने वाले अंतिम शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक माने जाते हैं, सार्थक अंक माने जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखें आप। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास में ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसमें ये जो अंतिम जो दो शून्य आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये सार्थक अंक होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इनको हम सार्थक अंक मानेंगे। देखो नियम हमारा क्या कहता है कि इनको आप सार्थक अंक मानकर चलिए। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या, यदि ये दशमलव नहीं होता तो इसमें सार्थक अंक होते 2, दशमलव आते इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 4 हो गए। दशमलव की जगह बदलने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसमें भी 4 है, और जैसे ये आ गया तो इसमें भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। दशमलव की स्थिति में बदलाव से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, एक से छोटी दशमलव संख्या में, एक से छोटी संख्या, छोटी संख्या में प्रारंभ में या प्रथम अशून्य अंक के पहले, प्रथम अशून्य अंक से पूर्व, अंक से पूर्व आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। सार्थक अंक, सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं, सार्थक अंक नहीं होंगे। तो देखिए इसको आप समझें, ये जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है 0.07, तो इसमें ये सार्थक अंक नहीं होगा, ये सार्थक अंक नहीं होगा, ये सार्थक अंक होगा, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 1। 0.00870, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? तो ये सार्थक अंक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है और ये भी है। अंतिम वाले शून्य तो सार्थक अंक होंगे, ये मैंने बता दिया यहां पर। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए, दोनों तीनों नियम आपको क्लियर हो जाने चाहिए। एक नियम हमारे पास में और है कि 10 की घातांक में यदि कोई संख्या है तो 10 की घातांक को सार्थक अंकों में काउंट नहीं करते। चलिए अंतिम नियम देखें। 10 की घातांक में आने वाली संख्या, 10 की घातांक के रूप में, घातांक के रूप में आने वाली संख्या, आने वाली संख्या में 10 की घातांक को सार्थक अंक नहीं मानते हैं, को सार्थक अंक नहीं माना जाता है, सार्थक अंक नहीं माना जाता है, नहीं मानते। ओके, नहीं मानेंगे। देखो इसको आप समझो, जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम,
तो इसमें केवल ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। 10 की घात में कितने क्या पड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अवोगाद्रो संख्या ये हमारे पास में है, अवोगाद्रो संख्या। इसमें केवल सार्थक अंक क्या होंगे, ये केवल सार्थक अंक 4 होंगे। केवल कितने होंगे, इसमें 4 होंगे। ये नियम है। 10 की घातांक प्लस में माइनस में कुछ भी है उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब देखिए कुछ थोड़ा सा हमें और समझना होगा। ये तो कुछ नियम कायदे थे। अब हमारा जो नियम है वो है गुणा या भाग यदि हम करें तो उसमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें सार्थक अंक कितने होते हैं, सार्थक अंक हम कितने लेकर चलेंगे। तो गुणा या भाग होने वाली संख्याओं में से, दोनों संख्याओं में से, जैसे 2 संख्याओं का भाग होता है, गुणा तो 3 का भी हो सकता है, तो उनमें भाग लेने वाली संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक देखेंगे और उतने ही सार्थक अंक उनके परिणाम में होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हमारे पास में 2 संख्याएं हैं। एक तो है, देखो 42.37 और दूसरी संख्या है 25.1। ये 2 संख्याएं हैं। तो इनमें 42.37 को हम 25.1 से डिवाइड करेंगे तो 1.688047 ये एक संख्या आएगी, और भी आगे आती जाएगी बट ये आएगी। पर अब आपको रिजल्ट में कितना लेना है। रिजल्ट में भाई ये तो इतनी बड़ी संख्या आ गई, रिजल्ट में क्या रखना है, केवल और केवल उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जो गुणा या भाग में जो संख्याएं हैं उनमें न्यूनतम सार्थक अंक देखें। तो इसमें सार्थक अंक है 4, इसमें सार्थक अंक है 3। तो देखो 42.37, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 4। यह आ गई है 25.1, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है 3। तो इसके रिजल्ट में भी 3 ही सार्थक अंक चाहिए, मिनिमम वाले चाहिए। तो मिनिमम 3 है तो अपन को 3 स्थान तक रखना है, 1 2 और 3 तक। अब इसमें बाद में भी 2 नंबर है तो उनको हटा देना है। उनको क्या करना है, हटाना है। उनको हटाने के लिए हमें कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। वो नियम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पूर्णांकन करना, राउंडिंग ऑफ करना। तो देखो मैं आपको बता दूं, अपन को यहां तक के रखना है तो 1.6 तो आ गया। अब ये जो 8 है इसके बाद में वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है तो इसमें हम 1 जोड़ देते हैं। 5 से बड़ा है तो उसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो हमने इसमें 1 जोड़ दिया, 1.69। ये सार्थक अंकों के हिसाब से हमारे पास में इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 1.69 आएगा। भाई इसको 8 को मैंने 9 क्यों लिखा, क्योंकि 8 के बाद वाला अंक है ना, ये वाला जो 8 है, अगला वाला जो 8 है ये 5 से बड़ा है। यदि 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। यदि 5 से छोटा होता तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, इसमें कोई बदलाव नहीं करते। ठीक है, 1.69 आ चुका है। नियम क्या है कि गुणा या भाग में प्रयुक्त जो संख्याएं हैं उनमें गुणा या भाग से प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक होंगे जो भाग लेने वाली संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। चलिए मैं नियम आपके सामने पुट कर रहा हूं। गुणन या हो सकता है भाग, दोनों के लिए रूल सेम है। भाग से प्राप्त परिणाम में प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे, उतने ही सार्थक अंक होंगे, उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने गुणन या भाग में काम में आने वाली संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक हो, संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक हो, न्यूनतम
सार्थक अंक हो, न्यूनतम सार्थक अंक हो। ओके, ये नियम है। अब एक नियम और देखेंगे हम जोड़ और बाकी के लिए। जोड़ और बाकी में नियम थोड़ा सा अलग है, उसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। जोड़ या घटाव के लिए, जैसे हमारे पास में ये कुछ नंबर है, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं, ये अपने पास में एक संख्या है 25.13, दूसरी संख्या है जैसे 247.1, एक और संख्या ले लेता हूं मैं अपने हिसाब से ही 5696, ठीक है। ये हमारे पास में संख्याएं हैं। अब अपन को क्या करना है, इसका योग करना है। क्या करेंगे हम, योग। तो 56.96, 25.13 और 247.1, इसमें आपको क्या करना है, पहले सिंपल तरीके से जोड़ कर देना है। सिंपल तरीके से क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। ये आ गया, आप भी जोड़ करके जरूर देख लीजिए, ये अपने पास में आ चुका। अब आपको करना क्या है, रूल थोड़ा सा समझें। इसमें आपको दशमलव के बाद में न्यूनतम सार्थक अंक देखने हैं। किसके बाद में, दशमलव के बाद में। जोड़ बाकी में कहां, पूरी संख्या में नहीं देखना है। गुणा भाग में तो पूरी संख्या में देखना होता है, लेकिन बाकी और जोड़ के अंदर दशमलव के बाद में न्यूनतम कितने सार्थक अंक हैं। तो दशमलव के बाद में यहां पर सार्थक अंक हैं 2, कितने, यहां पर भी 2 और यहां पर कितने हैं, 1। तो रिजल्ट में भी आपको एक ही रखना है। रिजल्ट में भी क्या रखना है, एक ही रखना है। तो रिजल्ट में एक रखने के लिए देखिए 329 पॉइंट, अब देखो 1 तक ही रखना है, तो इस आगे वाले 9 को हटाना होगा। इस 9 को हटाने के लिए इसको राउंडिंग ऑफ करते हैं, पूर्णांकन करते हैं। पूर्णांकन का वीडियो अगला वीडियो होगा, ठीक है। तो ये जो 1 इसके बाद में जस्ट बाद में है 9, तो 9 है वो 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या है, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो जोड़ या बाकी में प्राप्त जो परिणाम है, उसमें दशमलव के बाद में उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जो जोड़ या भाग में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद में न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के बाद है ये, इसके बाद में है, दशमलव के बाद में जो सार्थक अंक हैं वो न्यूनतम देखे जाएंगे। तो देखिए, जोड़ या घटाव में, जोड़ या बाकी में, बाकी के परिणाम में, परिणाम में दशमलव के बाद, दशमलव के बाद की बातें हैं, नियम को स्पष्ट कर ले में, दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होंगे, उतने ही सार्थक अंक होंगे, उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने, जितने जोड़ या बाकी में, जोड़ या बाकी में भाग लेने वाले, लेने वाली, भाग लेने वाली संख्याओं में, भाग लेने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद, दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं, न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं, न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। तो दशमलव के बाद में न्यूनतम सार्थक अंक इस एग्जाम्पल में 1 था, तो रिजल्ट में भी दशमलव के बाद में आपको कितना रखना है, 1 ही रखना है। तो विद्यार्थियों, ये थे सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम कायदे, और जोड़ बाकी गुणा भाग करने के पश्चात भी जो सार्थक अंक है वो किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, उसके नियम आपने देखे, समझे, अच्छे से आपको समझ में भी आ गए होंगे।
यदि विद्यार्थियों आप इस चैप्टर से संबंधित या फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स या वीडियोस का कोर्स चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर विजिट कीजिए। एप्लीकेशन है BCS अकेडमी, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। एप्लीकेशन पर आपको कक्षा 9 से ही हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। आप यदि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या IIT के लिए तैयारी कर रहे हैं या नर्सिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी यूजफुल होगी। इसमें आपको वीडियोस के कोर्स मिलने वाले हैं। वीडियोस के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स के भी कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए, ये जो कोर्स हैं वो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाएंगे। हिंदी मीडियम में भी आप ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से हाँ आप तो इंग्लिश मीडियम में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियोज का जो कोर्स है इसमें बहुत कुछ मैटर आपको मिलने वाला है। NCERT का जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो मिलेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स का भी इसमें आपको प्रावधान है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप जाइए, विजिट कीजिए, देखिए। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, केवल आप व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करना है। आप इन नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमारी एप्लीकेशन की लिंक ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्णांकन से संबंधित टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।